गुड मॉर्निंग ऑल। आज फिर से हम निकल पड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो फिर से पहाड़। वही अपनी पुराना प्यार पहाड़ों का। अभी मैं आज मौजूद हूँ ऋषिकेश, जैसा कि आपने अभी देखा। और यहाँ का भी मेरा प्लान कुछ ज़्यादा ख़ास तो है नहीं। अभी 3 दिन की बुकिंग है पहली, और आपको शाम को होटल भी दिखाऊंगा अपना, कि हॉस्टल है, काइंड ऑफ नॉट अ होटल, हॉस्टल है, और वो भी दिखाऊंगा आपको। और चलते जा रहा हूँ अभी देखता हूँ कहाँ निकलता हूँ। रोड पे निकलूँगा पहले। एज अ ट्रैवलर ही आया हूँ, इट्स अ सोलो ट्रिप नाउ। और सोलो ट्रिप में जानते हो कोई प्लान तो होता नहीं है, बस चलते चलो, जहाँ कुछ अच्छा दिखे वहाँ बैठ जाओ, कुछ खा लो पी लो, लोगों की सुन लो, अपनी सुना लो। तो ये सोलो ट्रिप होता है। और फॉर मी सोलो ट्रिप इज़ समथिंग टू एक्सप्लोर दी लोकल और ऑथेंटिसिटी, मतलब वहाँ का लोकल कल्चर, लोकल लोग, बातें। ऋषिकेश में तो खैर बाहर का क्राउड ज़्यादा होता है, सो आई विल नॉट से कि लोकल इज़ मोर वोकल हेयर। बट आपके साथ चल रहा हूँ अभी, और अभी ऊपर पहुँच के दिखाता हूँ बाकी का। सो अभी मैं लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहा हूँ, और आप देख सकते हो ऋषिकेश की गलियाँ, ये पीपल का पेड़, सामने पहाड़। अभी मैं एक्चुअली साइकिल वाले पे के पास गया था साइकिल रेंट आउट करने के लिए, कि साइकिल रेंट पे लेनी है। और व्हाट ही सेड कि 500 रुपया उसका डेली का रेंट है, बस 1000 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ और एक आईडी प्रूफ लगेगा। तो अभी देखता हूँ, और कहीं कोई साइकिल वाला मिलता है तो नेगोशिएट करते हैं रेट पे। कुछ 500 रुपया रेट का नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा है, 500 रुपया तो आई बिलीव सो, बिकॉज़ यहाँ बाइक्स ही 700-800 रुपये में मिल जाती है। उसके बाद पेट्रोल वगैरह तो चलो अपना है, बट फॉर अ साइकिल आई थिंक 500 रुपया इज़ टू मच। समथिंग 300 250 इज़ रीज़नेबल। तो लेट्स सी कोई मिलता है साइकिल वाला हु कैन ऑफर मी अ साइकिल ऑन अ रीज़नेबल प्राइस। बाकी ये देख लो। और ये ना, ये सबसे बढ़िया चीज़ ये की है वॉल आर्ट। यहाँ पे स्ट्रीट्स को, सिटी को क्लीन रखने के लिए और साफ़ दिखने के लिए वॉल आर्ट्स बना दी गई, ताकि लोगों को खुद मन ना करे गंदा करने का उनको। लाइक पहले थूक देते थे लोग पान खा के या कुछ भी इन टर्म्स ऑफ, बट लेकिन जब साफ़ सुथरी दीवारें दिखती हैं सुंदर सुंदर, और उन पर भगवानों की कलाकृति दिखती हैं, तो लोग ही डरते हैं कि भगवान के ऊपर तो क्या ही थूकेगा कोई, बिकॉज दे आर द सुप्रीम। तो वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, कि गंदा करें हम अपनी सिटी को, स्ट्रीट्स को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लेसेस लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी, अमृतसर, मैनी अदर रिलीजियस प्लेसेस। इन लोग गंदा नहीं करना चाहिए हमें। बाकी तो अभी देखते हैं कोई साइकिल वाला मिलता है तो उसे साइकिल मांगते हैं यार। बाकी आपको लक्ष्मण झूला की तरफ ले चल रहा हूँ अभी। लक्ष्मण झूला नीचे है, और वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। बस एंजॉय। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो शिव शक्ति रुद्राक्ष जेम्स एंड हैंडीक्राफ्ट, ये आपको लग रहा होगा जैसे कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का काम है, बट एक्चुअली यहाँ पे ना एक तरह का स्कैम है, काइंड ऑफ आइल से स्कैम इन द सेंस कि यहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, यहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि हम आपको रुद्राक्ष का पेड़ दिखाएंगे, एक मुखी रुद्राक्ष जो कभी किसी ने नहीं देखा, 2 मुखी रुद्राक्ष, इस तरह के रुद्राक्ष दिखाएंगे, रुद्राक्ष का पेड़ दिखाएंगे, और वो दिखाएंगे, वो भी गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर्स पे। तो ये लोग वहाँ ले जाते हैं, और दे विल चार्ज यू समथिंग अबाउट 100 फॉर अ टूर, और वो आपको टूर देंगे कि जो हम आपको ये दिखाएंगे, और पास में 2-4 चीज़ें दिखा के आपको ख़त्म कर देते हैं, और वहाँ बाहर ले जाके इस तरह से फील करवाते हैं अंदर के जो बिल्कुल सीटिंग वीटिंग लगा रही होती है कि ये एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे आके लोग रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि हाउ स्पैटेक एक तरह का, ये भी एक पत्थर होता है, बर्फ़ का पत्थर होता है ये, जो हज़ारों सालों से बर्फ़ दबी रहती है, वो जब
सॉलिड हो जाती है उसको हमको स्पैटेक बोलते हैं। तो स्पैटेक पत्थर दिखाते हैं और दिल से कि जो दिस इज़ दिस। उसके बाद उनकी जो जब उनकी जो बिल्कुल गणना कर लेंगे और उनकी व्याख्यान कर लेंगे, उनकी प्रशंसा कर लेंगे, फिर वो बोलते हैं कि हाँ अब आप इसको ख़रीद सकते हो, ये करो वो करो। बट यू शुड अवॉइड ऑल दीज गाइड्स। आई थिंक ऋषिकेश इज़ नॉट दैट लाइक अ फॉरेन प्लेस वेयर किसी को लगे कि जो हाँ भाई मतलब मुझे गाइड की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो। जस्ट गूगल इट, गूगल द नियर बाई प्लेसेस के जो वहाँ आपके पास क्या है देखने को क्या नहीं। तो यू कैन एक्सप्लोर ऋषिकेश और हरिद्वार, दीज प्लेसेस आर नथिंग, जस्ट वॉक अवे काइंड ऑफ प्लेसेस। और आप कहीं भी जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा चल के, ऑटो कर लो बस। अवॉइड दीज काइंड ऑफ स्कैम्स, अदरवाइज़ ये आपके प्लान को या आपके ट्रिप को रून आउट कर सकते हैं। बाकी अभी यार नीचे ऋषिकेश जा रहा हूँ, ऊपर देखो पहाड़ हो रहा, ओ पहाड़ कह रहा हूँ, पहाड़ों पे बादल हो रखे हैं और बहुत बढ़िया मौसम है, कोई धूप नहीं है आज और बड़ी सुखी हूँ मैं आज, कोई धूप नहीं है, चल सकता हूँ। और अभी साइकिल तो खैर मिली नहीं है, एक और साइकिल वाला मिला था, उससे पूछा था बट बात बनी नहीं। चलो कोई नहीं, और देखते हैं। यहाँ ना साले कपड़े बहुत बढ़िया मिलते हैं भाई, कपड़े इन द सेंस कि ये जो कपड़े दिख रहे हैं ये कपड़े आपको 100-200 इस तरह के, और सारा सूती माल या खद्दर का माल होता है। और ये इस तरह की डिज़ाइन, आर्ट्स, क्राफ्ट्स। आई ट्राई टू बाय आउट समथिंग बट अभी नहीं, अभी टाइम है अपने पास। ये वाला एक स्टोर है काफ़ी बड़ा, इसके बाद ढोलक हैं, बांसुरी हैं, बहुत सारी अदर चीज़ें हैं। सो आई लुक आउट क्या लेना है क्या नहीं। लक्ष्मण झूला। देखो ये वाला ऐसा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, दिस इज़ अप्रूव्ड पीओ। जैसे कि वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, सॉरी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, बट नो दे आर नॉट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, दे आर प्राइवेट शॉप्स, और प्राइवेट शॉप्स हैं, बाकी ये कुछ भी नहीं है। सो डोंट फॉल इन द ट्रैप। तो वो साले बिठा लें आपको और ज़बरदस्ती करें फिर आपको कि सामान लो ही लो। दिस इज़ ऑल अबाउट। नहीं सर, थैंक यू। तो ये रही हमारी माँ गंगा, भगवती माँ गंगे। और आप सबको मैं बोलूँगा कि अभी DD1 पे ना एक प्रोग्राम आ रहा है जिसका यूट्यूब पे भी काफ़ी चल रहा है वो यूट्यूब पे, और वो प्रोग्राम है नमामि गंगे, जिसको होस्ट कर रहा है राजीव खंडेलवाल। और यू मस्ट वॉच दैट सीरीज़। उसका सीज़न 1 आ चुका है पहले ही इन 2018, आई थिंक 2018-19 में, और अभी नया सीज़न अब चल रहा है, सीज़न 2। तो वो उसमें वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे हाउ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स क्लीनिंग दी गंगा और रिस्टोरिंग दी गंगा वंस अगेन। तो यू शुड वॉच और प्रमोट टुवर्ड्स गंगा, कि गंगा कैसे अविरल बहती रहे हमारी, बिकॉज इन्होंने बहुत सालों से देश दुनिया का भला किया है। और कुछ समय अब हमारा है कि जो हमने गंदी की है इतने सालों से, उनको थोड़ा सा हम रेस्ट दें और अपनी जो गंदगी फैलाने वाला काम है उसको रेस्ट दें। तो वी शुड नॉट डू दैट। ये देखो गंगा जी मतलब कितनी अविरल बहती चली जा रही है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, शांति से। और हम लोग हैं बस ऊपर से नीचे, ये देखो कितना गंद फैला हुआ है। यू कैन सी दिस इज़ गंद ऑल। तो ये नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ी देर में राफ्ट्स भी आना शुरू करेंगी। आई विल शो यू द राफ्ट्स फ्रॉम हियर। राफ्ट्स तो ख़तरनाक ही चीज़ है भाई, राफ्टिंग मतलब मज़ा आ जाता है। वो आ रही है राफ्ट, पहली राफ्ट आ गई, देखो अभी वो दूर से आ रही है। यू विल सी इट, लेट मी बी लिटिल मोर क्लोजर। Now you can see the raft. We can reach to the ghats down there. बट अभी मुझे मिली नहीं थी कोई जगह, बट अब मेरे को दिख रहे हैं यहाँ से कि नीचे पहुँचा जा सकता है इजीली। तो आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पहुँचूँ। वो देखो नीचे राफ्ट आ गई पहली। नाव चलाना नहीं है, सीखने ये पहली राफ्ट आ गई, उसके पीछे पीछे एक दूसरी राफ्ट भी आ रही है।
और ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन में नहीं चला रहे हैं अभी, इनको कोऑर्डिनेशन में चलाना चाहिए। बट गंगा जी का फ्लो आज तेज़ है, तो दे डोंट नीड दैट मच ऑफ स्ट्रोक्स। एक और झूला है, लक्ष्मण झूला, राम झूला। एक और झूला है, सीता झूला। और ये दूसरी राफ्ट आ रही है। दीज गाइज आर बिट स्लोअर बिकॉज दे नो कि आज गंगा जी का बहाव बहुत तेज़ है, तो दे डोंट नीड दोज स्ट्रोक्स। सो दिस इज दैट्स व्हाई वी ऋषिकेश इज नोन एज एडवेंचर कैपिटल ऑफ इंडिया वंस अगेन। योगा कैपिटल तो है ही है, एडवेंचर कैपिटल भी है, रिलीजियस कैपिटल भी है, स्पिरिचुअल कैपिटल भी है। तो गेटवे ऑफ हिमालयाज़ भी कह सकते हो कि हाँ, पहले आप आके अगर कोई राह ट्रैक करना है उत्तराखंड में स्पेशली, तो यू शुड स्टे अ नाइट हेयर। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन मूव अहेड टुवर्ड्स बद्रीनाथ, उत्तरकाशी एंड ऑल दोज प्लेसेस। सो वैसे ये गंदगी जो फैला देते हैं ना लोग, इतनी सुंदर इतनी साफ़ जगह पे भी काम ख़राब कर देते हैं लोग, जनता। चलो कोई नहीं, ये दिस इज़ हाउ इंडियंस फ्रॉम एजेस लविंग दिस सीन यार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गंगा मैया सुपर स्टार। चलो करो एंजॉय। आगे दिखाता हूँ। अभी यार मैं नाश्ते के लिए भी निकला हूँ, नाश्ता भी नहीं मिला कहीं और साइकिल भी नहीं मिली, दोनों ही काम ख़राब हैं। बट ये ज़रूर दिख रहा है कि मुझे गंगा जी घाट पर ज़रूर जाना है नीचे। अब मैं एक जगह देखूँगा कहाँ से मैं नीचे उतरूँ, सही सी जगह जहाँ मैं थोड़ी देर पैर डाल के बैठा रहूँ, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट पास टाइम कि किसी भी नदी में पैर डाल के बैठे रहो थोड़ी देर और दुनिया को देखो कि दुनिया वाले कर क्या रहे हैं। और म्यूट करके देखने में दुनिया को बड़ा मज़ा आता है, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे रिस्पॉन्ड। कोई शोर नहीं शराबा नहीं, बस अपने दिमाग में म्यूट कर लो दुनिया को और फिर देखो लोगों की एक्टिविटीज़। यू विल एंजॉय। चलो मिलता हूँ। So this is what I had as my first meal, breakfast for the first day today। भाई साहब साले को मिर्च मना की थी कि मिर्च कम डालियो भाई, और मिर्च ठोक दी उसने, अब मेरे धुएँ निकल रहे हैं। बट कोई नहीं, हरी मिर्च है, लाल मिर्च नहीं है, तो आई विल कॉप अप, क्योंकि हरी मिर्च इज़ बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। और अभी मैं लक्ष्मण झूला क्रॉस कर चुका हूँ और इस साइड आ गया। तो मैं मम्मी पापा को बोला था कि जो है इस ट्रिप पे, सोलो ट्रिप पे, आई विल नॉट यूज़ एनीथिंग अनहेल्दी। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ टू बी वेरी हेल्दी। अभी पहला दिन है, पहली डाइट है, तो ट्राई क्या कर रहा हूँ अभी, तो मतलब अभी तो बातें ही हैं। अभी देखते हैं कितने दिन तक ट्राई कर रुक सकता हूँ खाना खाते हुए। थोड़ी देर में देखूँगा कुछ खीरे वगैरह मिलेंगे तो आई विल ट्राई खीरा एज वेल। बाकी अभी अब रास्ता ढूंढ रहा हूँ, साइकिल का तो कुछ बना नहीं अभी तक, बट अभी रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि नीचे जो रेतीले घाट हैं जो अभी वीडियो में दिख रहे थे, वहाँ कैसे पहुँचूँ। तो लेट्स सी, चलो वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ और रेतीले घाट। ये जहाँ पत्थर रखे हैं बीच में नदी में, और मतलब सफ़ेद लहरें आपको दिख रही होंगी। वैसे तो शांत दिख रहा है पानी, पर जहाँ जहाँ सफ़ेद लहरें दिख रही हैं वहाँ वो पत्थरों से टकराने की वजह से सफ़ेद लहरें बन रही हैं। और इनको राफ्टिंग की भाषा में रैपिड बोलते हैं इस जगह को, जहाँ पानी थोड़ा उछाल मार के आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे राफ्ट को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, अदरवाइज़ कभी कभी राफ्ट पलट भी जाती हैं और लोग गिर जाते हैं इसमें से। बट ट्राई टू बी सेफ फर्स्ट साइड, और अपनी राफ्ट की रोप्स को होल्ड करके रखो ऐसी जगह पे, और एज योर गाइड इंस्ट्रक्ट्स। बट ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यार, मतलब राफ्ट में बैठना, तो नदी पूरी आपकी, राफ्ट आपकी, और बस नदी के वेग से बढ़ते रहो। बट वही अगेन एक ही मैसेज आप लोगों के लिए, सफाई का। बाद बाकी तो बहुत सुंदर जगह है, आप लोग भी बहुत अच्छे हो, बट हम थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं सफाई के बारे में। दैट्स इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पे देखो, ये गंद पड़ा है, नीचे गंद पड़ा है, प्लेटें खाई पी पड़ी हैं, दारू की बोतलें टूटी पड़ी हैं। दिस इज़ रिलीजियस प्लेस। पता नहीं दारू भी कहाँ से आ जाती है, और लोग भी, सरकार भी कहाँ से आने देती है, सवाल तो ये है।
चलो बट कोई नहीं, अभी मैंने अपना नाश्ता वो जो काले चने थे वो खा लिए और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ। ये रास्ता वैसे नीलकंठ को जा रहा है, इट्स अबाउट 22 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और मैं खैर पैदल तो नहीं जाने का यार इतनी दूर नीलकंठ। ऊपर एक ट्रैक है पीछे से लक्ष्मण झूला से, अगर मन करेगा अगले 1-2 दिन में तो जाऊँगा। बट अभी थोड़ा और जंगल की तरफ जाऊँगा, देखूँगा क्या है अंदर जंगल में, और वहाँ से देखता हूँ नीचे अगर उतरने का कोई रास्ता मिलता है ना। ये नीचे रेतीले घाटों पर आपको रेतीला घाट दिख रहा होगा, तो मैं उतरूँगा वहाँ पे और थोड़ी देर नदी किनारे बैठूँगा। बट आई विल नॉट गो इनसाइड, नदी में नहाऊँगा नहीं क्योंकि ये ख़तरनाक है इस समय, नदी बरसाती हो रही है और पानी काफ़ी तेज़ है और काफ़ी हाइट पे भी है इस समय। सो चलो लेट्स मूव अहेड। और वो देखो वहाँ पे एक छोटा सा दूर स्विमिंग पूल बन गया, वहाँ लोग नहा रहे हैं तो बस वही है कि वहाँ उतने में नहाओगे तो बेटर है। अगर आप नदी के फ्लो में, जिसको करंट बोलते हैं, उसमें आ जाओगे तो भाई बस ये नदी ले जाएगी, फिर गंगा मैया फिर पार लगा देंगी। चलो अभी इस रोड से चलता हुआ वहाँ बैठा था, वहाँ से इधर आगे बढ़ा तो देखा कि ये एक छोटा सा झरना और आयल से स्मॉल वाटर स्ट्रीम ऊपर से आ रही है। तो रुकने का मन किया यहाँ पे, क्योंकि दीज काइंड ऑफ प्लेसेस आर माय फेवरेट प्लेसेस, जहाँ ना तो गंद होती है ना लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है, बट नेचर अपने फुल फॉर्म में बह रही होती है। सो आई विल ट्राई। ये देखो, लाइक आई विल नॉट स्टे, यहाँ कुछ गंद नहीं फैलाऊँगा बट पानी में पैर डालूँगा। ये देखो, मतलब दिस इज़ लाइफ, ये है ज़िंदगी आपकी, हमारी, प्रकृति की। यू शुड। बाकी पानी तो नहीं पीऊँगा क्योंकि काफ़ी काई हो रही है पानी में ऊपर, वेल बट ये वेरी रिलैक्सिंग है, पैर ठंडे ठंडे पानी में डालना और यहाँ खेलना। तो ये कुछ हिडन जेम्स होते हैं उस जगह के, जो आप थोड़ा सा एफर्ट मार के जब पैदल पैदल चलोगे तब आपको दिखेंगे। अगर आप पैदल चलोगे या मैक्सिमम साइकिल पे चलोगे, अगर आप किसी भी मोटर व्हीकल पे हो ना तो स्पीड से निकल जाते, पता भी नहीं चलता इन व्हीकल्स का, इन प्लेसेस का। यहाँ बैठ के आप थोड़ी देर सुस्ता सकते हो, बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो और रिलीफ महसूस कर सकते हो, rather than being a faster guy on a car, on a automobile, on a bike. You should try some cycling or some walk into the off roads। और आपको हाँ ये ऐसे हिडन जेम्स मिल जाएंगे जहाँ आप घूम सकते हो, फिर सकते हो। तो भैया इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आओ। तो भाई ऐसे हिडन जेम्स दोबारा नहीं मिलते, और पानी मिल रहा है साफ उर्दू ऊपर से आता हुआ, और बस सरकार ने पाइप लगा दी है तो पानी इसके थ्रू अंदर आ रहा है। और लेट मी फिल दिस। ओ भाई साहब, ये पानी बिल्कुल ही क्लियर है, मैं बॉटल का तल देख सकता हूँ, बॉटल का बॉटम देख सकता हूँ, इट्स वेरी क्लियर। मैं चलता चलता रोड पे इस तरफ से रोड से आया हूँ और इधर की तरफ जा रहा था, बट अब आगे नहीं जाऊँगा और, क्योंकि बहुत दूर आ गया हूँ चलते चलते। बट आई विल ट्राई कि वापस जाऊँ जल्दी और कुछ खाऊँ पीऊँ और चल के। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि सामने आप पानी देख रहे हो मेरे इस पॉइंट पे, ये पानी आ रहा है, और ये पानी भाई साहब आ रहा है वो ऊपर से, वो आप वाइट स्पॉट देख रहे हो, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाइट स्पॉट, ये पानी का झरना है, ऊपर से पानी आ रहा है और ये यहाँ आके पानी नदी में मिल जाता है। आई थिंक सो, बट आई एम नॉट कन्फर्म। दैट इज़ नीरगढ़ फॉल। जो नीरगढ़ है वहाँ पे 3 लेवल हैं पूल्स के, काइंड ऑफ जो नेचुरल पूल्स हैं उसके 3 लेवल हैं। पहला लेवल जो आप ऊपर देख रहे हो उसके नीचे है, फिर वहाँ से पानी गिरता है दूसरे लेवल पे, फिर वहाँ से पानी गिरता है तीसरे लेवल पे। जो तीनों पॉइंट बाथिंग स्पॉट है, वहाँ आप जा सकते हो, नहा सकते हो इजीली। बट ऊपर जाने का एक छोटी सी टिकट है, आई थिंक 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ की। तो अभी 1-2 दिन में देखूँगा, अगर ऊपर जाने का मौका मिला तो ट्रैक करता हूँ, ऊपर जाऊँगा। बट अभी ट्रैक करता हूँ मैं लक्ष्मण झूला की इस साइड आ गया हूँ, दूसरी साइड नीलकंठ वाली साइड। और दीज गाइड डूइंग राफ्टिंग वंस अगैन, ऑल अलोन इन दिस जंगल। ये देखो, और ये डार्क घना जंगल,
करीब मैं 3 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ पैदल पैदल, और स्पॉट पे पानी पिया था। एक आध दो बाइक स्कूटर आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो सामने से एक स्कूटर आ गया। तो दिस इज़ हाउ आई एम एक्सप्लोरिंग ऋषिकेश। और अभी चले जा रहा हूँ। अभी मैं वापस जा रहा हूँ लक्ष्मण झूला की तरफ। अभी मैं इधर से आ रहा था, लक्ष्मण झूला से इधर गया था पैदल पैदल, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो हौले हौले चल रहा हूँ। एक बार फिर से उसी स्पॉट से पानी भरूंगा, क्योंकि पानी की बोतल फिर ख़त्म कर ली मैंने। पानी बहुत मीठा था, ठंडा था, टेस्टी था। तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स, और दिस इज़ व्हाट माई लव इज़। वो देखो मैया गंगैया, और उस साइड है वो ऋषिकेश वाला हाईवे, जहाँ से वो राफ्टिंग के लिए लोगों को लेके जाते हैं, और शिवपुरी या और आगे बद्रीनाथ धाम के लिए वो वाला रास्ता है। ये वाला रास्ता थोड़ा ऑफ रोड है, सॉरी ऑफ बीट है, और ये नीलकंठ को जा रहा है। वैसे आता ये भी हरिद्वार से आ जाता है रास्ता, बट पीछे से घूम के आता है ये थोड़ा सा। तो लोग इस रास्ते को ज़्यादा जानते नहीं, तो इधर क्राउड भी कम है, और लेस क्राउडेड प्लेसेस आर लव फॉर मी। तो आप भी आओ, कभी एक्सप्लोर करो, बट गंदगी नहीं फैलानी। चलो आ जाओ। अब मैं जा रहा हूँ नीचे गंगा जी की तरफ से। ऊपर से रोड से एक पास था, वो मैं नीचे उतर आया हूँ, और अब ये पगडंडी पकड़ ली है मैंने नीचे गंगा जी की तरफ जाने को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक रूल कि जब भी आप ट्रैक पे जाओ, तो मैंने तो गलती की है अभी खैर चप्पल पहनने की, पर ये कोई ट्रैक नहीं है खास। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जब आप गिर रहे हो तो स्लिप कर रहे हो, तो पेड़ों को आराम से पकड़ना, क्योंकि अक्सर पेड़ कंटीले होते हैं और आपके गिरने के चक्कर में आपके हाथ पैर और कट सकते हैं। बट अगर हाँ पेड़ पहाड़ से ही नीचे गिर रहे हो, फिर तो जो हाथ में है वो पकड़ो भैया, क्योंकि जान पहले इम्पॉर्टेंट है। बट यू कैन सी द सैंड ऑफ रिवर गंगा। मैं रिवर गंगा के बिल्कुल मुहाने पे आ गया हूँ। ये देखो नीचे, अब नीचे चल रहे हैं, बट नहाना नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ नहाने के लिए नहीं बैठना, बस पैर वैर अगर डाल सकते हो थोड़ा पैर डाल लो, नथिंग एल्स। सो ये आ गया गंगा जी का तट, गंगा मैया ये रही। थोड़ी देर पैर डाल के बैठेंगे बस, बात बाकी तो प्रभु इच्छा। थोड़ी देर में चलेंगे फिर यहाँ से। अपने पास है पार्ले जी खाने को। ये देखो, हर हर गंगे। अब राफ्ट आ रही है एक और, ये सामने से गुजरेगी अपने। तो बस यहाँ अब थोड़ी देर में बैठूँगा, एंजॉय करूँगा, और फिर वापस ऊपर ऋषिकेश की तरफ चलूँगा। चलो तब तक एंजॉय करो गंगा जी के पानी को शुद्ध। अभी थोड़ा मटमैला सा हुआ पड़ा है पानी, क्योंकि बरसातें हैं, और बरसातों के बाद जब थोड़ी सर्दी आएंगी तो ये पानी साफ़ हो जाएगा। और गर्मियों में तो बिल्कुल साफ़ पानी आता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलती है, ऊपर से सिर्फ बर्फीला पानी होता है और साफ़ होता है। अभी बरसातों का पानी आया, कहीं कोई ऊपर लैंडस्लाइड हो गई है तो मिट्टी आ जाती है, और बरसात अपने साथ मिट्टी लाती है पहाड़ों की खींच के, तो ये वो है। और जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, उसके बाद गर्मियों में होता है मतलब पानी निकलता है, तो वो होता है बिल्कुल साफ़ क्रिस्टल क्लियर। और शायद गंगा जी का रंग थोड़ा हरा सा है, हरा ब्लू सा एक्चुअल कलर, बट दिस इज़ मटमैला कलर। अभी यमुना जी जैसा कलर हो रखा है, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल, नथिंग एल्स। एक्सप्लोरिंग।
अभी यहाँ हो रही है बारिश आज, और मैंने एक मंदिर में शरण ले ली है, बट काफ़ी देर से हो रही थी। अभी मैंने बाहर थोड़ा निकला हूँ और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी मैं खाने के लिए निकला था बट बारिश शुरू हो गई। छतरी तो रखी थी पापा ने, बट वो गाड़ी में ही रह गई और मैं बगैर छतरी के ही निकल आया घूमने। बट बड़े बूढ़े कहते हैं तो मान लेनी चाहिए। और अब थोड़ी देर और रुक जाएगी बारिश, थोड़ी देर में, तो आई विल गो बैक टू माय हॉस्टल और फिर वहाँ कुछ खाना पीना खा के फिर अब मैं करूँगा थोड़ा आराम की तैयारी है सोने की, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के गंगा जी में नहाना है। तो लेट्स सी। और आज का व्लॉग अभी तक तो नहीं, बट एक बारी खाना और देखता हूँ, खाना मिलता है तो खाना और आई विल शो यू। और बाद बाकी ये मंदिर है और ऊपर आप बादल देख सकते हो, पहाड़ों में से बादल निकल के आ रहे हैं और ये बहुत बढ़िया नज़ारा है। यहाँ पे गंगा जी भरी पड़ी चल रही हैं। तो थैंक यू, स्टे ट्यून। तो यार डे 1 आज ख़त्म होता है, अंधेरा हो गया और दोपहर में हल्का फुल्का ही खाया था। उसके बाद मैंने जैसा आपको बता रहा था कि दिखाऊंगा, बट हल्का फुल्का खाया और उसके बाद जाके मैं सो गया रूम पे, बिकॉज़ वो उधर चल फिर के थक गया था और पिछले रात की भी नींद थी हल्की सी, तो सो गया। अब 1 घंटा भर सो गया था। अभी मैंने खाना खाया है, जस्ट दाल चावल लिए, बिकॉज़ मैं ज़्यादा हैवी नहीं खाना था, तो दाल चावल लिए। अब सुबह 5:30 बजे का मैं अलार्म लगा के सोऊंगा कि सुबह 5:30 बजे उठ के गंगा जी नहाऊँ और कुछ देर योगासन वगैरह करूँ गंगा किनारे। और उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। 2-3 प्लान्स हैं, बट अकॉर्डिंगली बताता जाऊँगा। अभी से कमिटमेंट क्या करूँ, बिकॉज कमिटमेंट मेक्स मी टायर्ड। बाद बाकी तो ये देखो यहाँ की एम्बियंसेस, तपोवन, लाइव जगह जगह बना रखी हैं लोगों ने बढ़िया बढ़िया एम्बियंस करके। बट आई डोंट नो खाना कितना अच्छा है। एम्बियंस तो बड़ी अच्छी लग रही है देख के कि गंगा किनारे, गंगा हाइट्स पे से दिखती हैं। बाकी तो यही है। चलो तो तब तक के करो एंजॉय, नींद पूरी करो। शब्बा खैर वंस अगेन, और मिलते हैं सुबह आप लोगों से। बाय बाय, शुभ रात्रि।